कृष्ण गोविंद नारायण। कृष्ण गोविंद नारायण। मुरली मनोहरे मनमोहना। मुरली मनोहरे मनमोहना। राधे राधे गोविंद नारायण। राधे राधे गोविंद नारायण। राधे राधे। परीक्षित के नाम से उसे जाना। जय श्री कृष्ण। सभी लोग परीक्षित का क्या प्रारब्ध रहा होगा, इतनी महान प्रेत पीड़ा तक का विनाश कर देने वाली कथा को वो राजा सुनता। सभी कथाएं उसी तीर्थ से शुरू होती हैं। एक छोटी सी कथा किसी पुराने समय में 1 रुपए में हो जाती थी। कदा नैमिषारण्ये घर घर होने वाली कर शौनकाद ऋषिया नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य में ही सभी कथाओं का समागम संगम। क्यों? भगवान के चक्र की निमी उस अरण्य में गिरती। अरण्य माने वन। भगवान से संतों ने निवेदन किया कि आपकी माया से हम परेशान हैं, आपसे नहीं। देखिए, संत परेशान हैं भगवान की माया से, और ग्रस्त परेशान हैं भगवान से। कोई माया को परेशान है तो कोई माया से परेशान है। संत कहते हैं आपकी माया से परेशान है। आपसे कोई ऐसी जगह बता दो जहां माया। अच्छा, माया शब्द जब आया, गोस्वामी जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, माया शब्द पे नंबर आया तो लोगों ने समझा कि माया शब्द की व्याख्या तो बहुत बृहद रूप में हो पाए, आधी चौपाई में कर दी। बाबा जी ने कहा बृहद की जरूरत थोड़ी। मैं और मोर तोर कर माया। अब कोई कहे व्हाट डू यू मीन माया, बोले मैं मेरा, तू और तेरा। ये जो अंतःकरण में रोग है ना, इस रोग से मुक्ति हो जाए तो माया से मुक्ति। जबकि मेरा कुछ है, मेरा कुछ है। अच्छा, बेईमानी की लड़ाई लड़ रहे हो, जब मेरा कुछ है, तेरा है। तू जिसमें बैठा चीख रहा है कि मेरा क्या, ये तेरा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी ने है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी ने है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी ने है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया।
88,000 ऋषि दौड़े जा रहे। 88,000। सौभाग्यवश इस समय कथा प्रांगण में 88 श्रोता नहीं है। महीनों से प्रचार है और रोज कहा भी जा रहा है, तो 88 नहीं गिने, 88,000 संत दौड़े जा रहे। आप कहेंगे संत क्यों दौड़े जा रहे? नैमिषारण्य तीर्थ क्यों? कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में प्राणियों के मन बड़े गंदे होंगे, इनकी मुक्ति होनी बड़ी असंभव हो जाए। और अगर मुक्ति नहीं होगी, धर्म की क्षति होगी, अधर्म बलिष्ठ होगा, तो जवाब किससे लिया जाएगा? भैया जवाब कौन देगा? धर्म के ठेकेदार ही तो जवाब देंगे, धर्म के चौकीदार ही तो जवाब देंगे, जो धर्म की रक्षा के लिए एक यूनिफॉर्म धारण किए घूम रहे हैं। अर्थात जवाब संतों से ही तो लिया जाएगा कि तुम क्या काजू बादाम और रबड़ी खाने के लिए बाबा जी हुए थे? माना द्वापर से कलयुग आ गया, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? धर्म के चौकीदार हैं सब। चौकीदार पहरा लगा रहा है और चोरी हो जाए, सवाल किससे किया जाएगा? भैया तुम कहाँ थे? हम पहरेदारी कर रहे थे। फिर चोरी कैसे हो गई? चोरी हो गई तो कहीं ना कहीं उसके शरीर पे चोट के निशान होते, वो हमले में आया होता, चोरी रोकने के लिए कोई संघर्ष किया होता। भैया नीट रिपीट आधा पॉइंट बढ़ाओगे, आधा पॉइंट। लेकिन इस धरती पर राजा भी चौकीदार है महाराज। यह राजा कोई नहीं। संत अगर धर्म के चौकीदार हैं तो कोई अपनी घर गृहस्थी का चौकीदार है, कोई अपनी माया का चौकीदार है, तो कोई अपनी वासनाओं का चौकीदार है। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पे सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। लोग कहते हैं साथ कुछ नहीं जाएगा, मैं कहती हूँ अगर साथ कुछ जा रहा होता लौकिक वस्तु, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे जाओगे, साथ कुछ नहीं जाएगा, कि साथ कुछ जाएगा ही नहीं। तो कैसे नहीं जाएगा भैया? कर्मों का प्रारब्ध लेके आए और कर्मों का ही प्रारब्ध बना के लेके जाओगे। हाँ, उस तीर्थ में एकत्रित हुए 88,000 ऋषि। शौनकादि ऋषि कहते हैं कथा सुनाओ। सूत जी कहते हैं कौन सी कथा सुनाए? कथाएं तो बहुत हैं, विष्णु पुराण कथा, शिव पुराण कथा, ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा, वायु पुराण कथा, अग्नि पुराण कथा, गरुड़ पुराण कथा। अरे भाई ने बताओ ना कौन सी कथा सुनोगे? शौनकादि ऋषि कहते हैं कथाएं तो हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत सुन चुके। हाँ, शौनकादि ऋषि का नाम हम नहीं बता पाएंगे, हम काम बताएंगे। मेडिकल स्टोर पे आप जाए और ये कहें दवा दे दो, वो कहेगा पर्चा लाओ, तो पर्चा नहीं है, दवा दे दो, कहेगा बड़ा मूर्ख है, जब पर्चा नहीं तो कौन सी दवा दे दे। तो ज्यादा समझदार होशियार होगा तो ये पूछेगा परेशानी बताओ। शौनकादि ऋषि नाम नहीं बता रहे औषधि का, रोग बता रहे। माया मोक्षिताया ज्ञान विराग पतो महा, सत्यम ज्ञानात् हम विवेको वर्धते महा। सत्य का ज्ञान हो जाए, माया से मुक्ति हो जाए,
हमारी परेशानी है। सूत जी कहते हैं तो फिर सुनो श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत देवर्षि नारद उत्तराखंड में बिल्कुल मुख उदास मलिन मुख लिए घूम रहे। जो संत उनके सन्मुख सामने आता उससे पूछते कि भैया करबद्ध प्रार्थना है, ये बता दो परम धर्म क्या है। परम धर्म कोई उत्तर नहीं देवर्षि नारद को दे रहा है। भगवान के प्रथम अंश अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जब सामने आए तो सनत कुमारों ने पूछा, बाबा किम चिंता तोरो भवानीति नारदा। संत का मित्र जैसे संत के मन में चिंता आई तो बाबा जी ने फिर संत कह के संबोधन उस वक्त नहीं किया, जबकि वो चिंता परमार्थ के लिए थी, एक यज्ञ के लिए थी, एक जन कल्याण के लिए थी। वो उनके स्वार्थ की चिंता नहीं थी, परमार्थ की चिंता थी, जन कल्याण की चिंता थी, लेकिन चिंता थी तनयाम चिंता हरि तुम्हें मृत्यु लोक में जब आया तो मेरा मन और दुखी हो गया। काशी प्रयागे पुष्करेश। श्रीमद् भागवत में जब देवर्षि नारद ने जो तीर्थों का भ्रमण किया है उसमें सबसे पहला नाम काशी का आता है। काशी की धरा के आप सब वासी परम सौभाग्यशाली। काशी की बात हो रही, इसमें असाधारण भी हुए होंगे, वो आज भी है। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल मीडियम। द्वापर में 7 और कलयुग में 3.5 हाथ होती है। तो इस 100 वर्ष की आयु को 4 जगह बांटा गया। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, और 50 के बाद गिनती क्या आती है 51। आयु से वन शब्द जुड़ जाता है। वन, अब तो वन कितना बिगड़ेगा, अब तो वन। और पत्नी को साथ लेके घर का त्याग कर देना कहलाता है वानप्रस्थ। और 75 पे पत्नी का भी त्याग हो जाए वो आश्रम कहलाता है संन्यास। आप कहें कि घर ही छोड़ना है तो पत्नी को भी साथ लिया जाता है क्या? अभी तपस्या में भी पत्नी को साथ लिया जाता है। मनु महाराज जी तपस्या के लिए गए, मगर शत्रुपा के मन ही नहीं लगा। लौट आए, बोले तुम भी चलो। और तपस्या के लिए नैमिषारण्य में खड़े हुए तो शत्रुपा थोड़ी दूर उन्होंने आसन लगाया तो फिर बोले मन नहीं लग रहा। शत्रुपा के कंधे पे हाथ रखे, इतने आसक्त थे। तपस्या प्रारंभ की और तपस्या का जब प्रभाव मनु महाराज पे हुआ तो कब शत्रुपा दूर हो गई इसका भान ही नहीं था, इसकी जरूरत ही नहीं समझी कब दूर। तो इन 4 आश्रमों में सबसे महान आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ ही होता है। देवर्षि नारद कह रहे हैं मैं गृहस्थ आश्रम में गया, वहां की दशा देख के और दुखी हो गया। क्यों? तरुणी ग्रह गे नव वधूयां सुकारी।
सारी हुकूमत चल रही है। कलयुग का असर है। बुजुर्गों की कोई आवश्यकता, रोटी दे दो। अगर वो कुछ बोल भी रहे तो कह रहे तुम्हें बुढ़ापा आ गया तो रोटी से मतलब। ये देख के मन और दुखी हुआ। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस घर से कोई देवी देवता पूजा स्वीकार नहीं करता। आप कितने ही व्रत कर ले, सगे पिता से बात करने की फुर्सत नहीं है, सगी माँ से 2 मिनट हाल पूछने की फुर्सत नहीं है, और सास को तीनों टाइम फोन करके पूछा जा रहा है, मम्मी जी आपने खाना खा लिया, ठीक तो हो? 100 वर्ष। द्वापर में 1000, त्रेता में 10,000, सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु होती है साधारणता। सतयुग के हर कदम पे चोर होने का तो भय नहीं। उस वृंदावन से तो रावणगंज ठीक बोर्ड तो नहीं लगा है चोरों से सावधान उठाए। गंगा स्नान करने गए, गंगा के तट पर बैग रख दिया, वस्त्र रख दिए, मोबाइल पर्स सब बैग में डाल के गंगा में त्रिवेणी में डुबकी लगाई, हर हर गंगे, और वहीं तट पे घूम रहे हैं। वो कह रहे हम कर देंगे तुम्हें पूरे नंगे, कपड़े उठा के ले गए। उनके भी पितर जब देखते होंगे जो गंगा स्नान को आया, उसके पितर आशीर्वाद देते, और उनके पितर क्या देते होंगे कि ये गंगा स्नान को आया, ऋषि ने इसके वस्त्र चुरा लिए।